गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9वीं, ठीक है। 75 अंक का पूर्णांक है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इन सभी के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पहला सवाल दिया है कबीरदास की रचना है, तो कबीरदास की रचना कौन सी है? साकेत, कुरुक्षेत्र, यामा या बीजक? तो क्या आ जाएगा? बीजक। फिर है छायावाद के प्रमुख कवि है 4, 3, 8, 5। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि है वो 4 है। इसके बाद अगला सवाल है कि वात्सल्य सम्राट है तुलसीदास, सूरदास, रैदास और कबीरदास। तो वात्सल्य सम्राट जो है ये सूरदास है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, झुरी के साले का नाम क्या था? तो झुरी के साले का जो नाम था वो गया था। फिर है महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने लिया था? तो महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा पटेल जी ने लिया। फिर है वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है पृथ्वीराज रासु। इसके बाद हम रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में पहला सवाल दिया हुआ है खालिस्तान काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे या बड़े? तो यहाँ जाएगा बड़े, काम पर जा रहे हैं। फिर जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत। ग्रामश्री के रचनाकार खालिस्तान है, तो ग्रामश्री के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत है। अगला सवाल है श्रृंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव वृत्ति है। फिर कामायनी खालिस्तान महाकाव्य है, तो ये कैसी काव्य है? खंड काव्य यह है। इसके बाद देखिए वार्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है, तो इसमें वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्रा की गणना की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है कि सत्य असत्य छाटिए। तो मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये असत्य है। फिर है लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, ये बिल्कुल सत्य है। फिर है हवा से बात करने का अर्थ है तेज गति से भागना, ये भी सत्य है। फिर आग का तत्सम रूप अग्नि है, ये भी सही है। उमा से शंकर का विवाह हो गया था, बिल्कुल सही। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला सवाल है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? ये प्रेमचंद। फिर है प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय है। नेत्र का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो नेत्र का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नैन, आँख, ठीक है। फिर निर्जन शब्द में उपसर्ग है, तो नि जो है निर जो है उपसर्ग है निर, ठीक। इसके बाद सही जोड़ी, तो सही जोड़ी में देखिए फ्रेंड्स पहला दिया इंद्र, इंद्र का आ जाएगा सुरपति। फिर है भी, ही, भर, ये कैसे शब्द है? निपात शब्द है, तो ये आ जाएगा निपात शब्द। फिर है शत्रु, शत्रु का आ जाएगा मित्र। फिर है प्रेमचंद, प्रेमचंद का आ जाएगा रंगभूमि। जहर, जहर का आगा विष और चंद्रमा, चंद्रमा का आ जाएगा शशि। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो सवाल देख लीजिए किस टाइप के सवाल हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, या हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर भी है कि कवि ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है। फिर है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? ईश्वर मनुष्य को कहाँ ढूंढता है? कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटियाँ बताई है, ठीक। तो ये सभी जो सवाल है फ्रेंड्स जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 11, रस किसे कहते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। तो इसकी आप शॉर्ट परिभाषा लिख सकते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के मेल हो जाने पर रस की उत्पत्ति होती है। इसके कितने अंग हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इसके अंग हैं।
फिर वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए, उपमा अलंकार की परिभाषा, संचारी भाव स्थायी भाव में अंतर, गया भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया, छोटी बच्ची की बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषता लिखिए, एकांकी की 2 विशेषता लिखिए। ठीक है, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, लेखक ने जूते फटे होने का क्या अनुमान लगाया था, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी, उपसर्ग एवं प्रत्यय में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। फिर मीराबाई या महादेवी वर्मा का परिचय लिखना है, काव्यगत परिचय। फिर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक गद्यांश। ठीक और यहाँ निबंध आपके पूछे जाते हैं, जैसे विद्यार्थी और अनुशासन, जल ही जीवन है, पर्यावरण और प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार। इसके अपने प्राचार्य को विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए, जो टीसी का आता है वही है ये टीसी वाला। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।